नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारतीय भूगोल। इसके अंदर आज हम पहला अध्याय देखेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे भारत का राजनीतिक नक्शा दिख रहा होगा। ये भारत का राजनीतिक नक्शा जो है, ये हमारा पूरा भारतवर्ष है। इस पूरे भारतवर्ष में अगर हम इसको देखें तो विश्व में हमारा भारतवर्ष जो है, इसका नाम भारत या हिंदुस्तान, इन दो रूपों में इसकी चर्चा पूरे विश्व में नजर आती है। बात करें भारत की तो इसे इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। भारतीय संविधान में भारत का आधिकारिक नाम भारत ही माना गया है। भारत कबीले या राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। बात करें इंडिया की, इंडिया इस देश का नाम पड़ा यूनानियों के द्वारा। देखिए, यूनानी जो थे, यूनानी ने सबसे पहले इंडिया को इंडिया कहकर संबोधित किया। उन्होंने इंडस नदी के नाम पर, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, उस इंडस या सिंधु नदी के नाम पर इस हमारे राष्ट्र को इंडिया कहकर सबसे पहले संबोधित किया। वर्तमान समय में यूनान जो है, ये ग्रीस की सीमाओं के अंतर्गत, यानी कि जो वर्तमान ग्रीस है, यही प्राचीन काल में यूनान के नाम से जाना जाता था। अब यदि हम हिंदुस्तान की चर्चा करें तो हिंदुस्तान नाम ईरान के लोगों ने भारत को दिया। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहकर संबोधित किया और कालांतर में इस सिंधु नदी के पार होने के कारण हमारे देश का नाम ईरानियों ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। और आज ये अपनी प्राचीन परंपराओं के हिसाब से भारत, हिंदुस्तान इन नामों से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम हमें देखने को मिलता है जो आर्यावर्त कहलाता है। आर्यावर्त, इसका नाम आर्य कबीला या आर्य कबीले के नाम पर पड़ा, जिन्हें आर्यंस कहते हैं। उन आर्यंस की उत्तर भारत में अधिकता होने के कारण इस भारतवर्ष के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा गया और एक भारतवर्ष के प्राचीन नामों में से भी एक है। तो ये मैंने आपको भारत और उससे संबंधित जो भारत के समानार्थी नाम है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इनका अर्थ बताया। आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए, जो भारतवर्ष है, इस पूरे भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.4% है। ये पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश विश्व में अस्तित्व रखते हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का जो देश है उसका नाम है
कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है यूएसए, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। भारत से ठीक पहले छठे स्थान पे जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, और भारत से ठीक बाद 8वें स्थान पे जो देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। ये दो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां। कुल विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, और विश्व में भारत से छठे नंबर पे जो देश है, भारत का स्थान देखिए यहाँ पे 7वां है, छठे नंबर का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ठीक भारत के बाद 8वें स्थान पे जो देश है उसका नाम अर्जेंटीना है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। इसे पोप का देश भी कहते हैं। ये देश वेटिकन सिटी पोप का देश कहलाता है क्योंकि यहाँ पे कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं, और उनका महल और विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर यहीं पे पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आधिकारिक चर्च है कैथोलिक क्रिश्चियनों का। ये वेटिकन सिटी देश वर्तमान में इटली नामक जो देश है, इटली नामक देश, उसकी राजधानी जो रोम है, उस रोम नामक देश, इटली नामक देश की राजधानी जो रोम है, तो राजधानी रोम की अधिकार सीमाओं के अंतर्गत ये देश आता है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए भौगोलिक स्थिति, बात करें भारत की विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए ये है ग्लोब पृथ्वी की छायाप्रति है, पृथ्वी की कॉपी ग्लोब को कहा जाता है। ये ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश या प्रधान अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा हुई। ये भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस भूमध्य रेखा से उत्तर का खंड उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इस भूमध्य रेखा से दक्षिण का खंड दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब यदि भारत की स्थिति को इसमें चेक किया जाए तो आपको पता होगा भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। यहां पे हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर हम इस पे देखें तो ये अक्षांशीय दृष्टि के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश हुआ। जबकि हम यदि प्रधान देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री रेखा जो उत्तर से दक्षिण को मिलाकर खींची जाती है, इसे प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखा धरती को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा से पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और इस रेखा से पश्चिम का खंड पश्चिमी
गोलार्ध कहलाता है। अब आप इस ग्लोब में देखिए भारतवर्ष की स्थिति है ये, तो इसका मतलब है भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। तो ये हुई भारत की भौगोलिक स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्व से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, पूर्व से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत की जो लंबाई है वे 2933 किलोमीटर है। यह आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये आपका गुजरात हुआ। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। और इन अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य की दूरी ये 2933 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये जो दूरी होती है ये हवाई दूरी होती है, ये एरियल डिस्टेंस होता है। जबकि पूर्व पश्चिम देखने के पश्चात अब हम बढ़ते हैं उत्तर दक्षिण की ओर। उत्तर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। ये पहले राज्य था, अब इसके दो खंड कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के दो खंड हैं, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो 3214 किलोमीटर की दूरी है, ये लद्दाख के सबसे उत्तरी बिंदु, इस लद्दाख के सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर के तमिलनाडु के सबसे दक्षिणतम बिंदु तक की जो एरियल डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कन्याकुमारी है ये हमारा तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। जबकि भारत का सबसे उत्तरी जो हमारा क्षेत्र है वो एक केंद्र शासित प्रदेश अब हो चुका है जिसका नाम है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। इस प्रकार भारत की उत्तरी सीमा पर अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विस्तार है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये येलो कलर का, ये पूरा जो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ से एक नया प्रश्न एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है। तो वर्तमान समय में आप ठीक देखिए, लद्दाख, इसके पश्चिम में जम्मू कश्मीर और इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी राज्य बन चुका है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। ये इस प्रकार पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार और भारत के देशांतरीय विस्तार की। देखिए सबसे पहले अगर हम अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें तो
आप में से कई लोगों को शायद पता हो ना हो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो ये बड़ा सरल है समझना। इसको हम देखेंगे। देखिए ये ग्लोब है, ये भी ग्लोब है। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार को इस ग्लोब में समझिए। ये ग्लोब पे पूर्व से पश्चिम मिलाकर खींची गई क्षैतिज रेखाओं, ये देख रहे हैं मैं रेखाएं खींच रहा हूं, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम दिशा है, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट को मिलाकर खींची गई ये जितनी ऐसी क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, ये सारी क्षैतिज रेखाएं अक्षांशीय विस्तार कहलाता है या अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। जहां तक बात है देशांतरीय विस्तार की, तो उत्तर से दक्षिण मिलाकर खींची गई रेखाएं, ये देखिए उत्तर से दक्षिण सारी रेखाएं, जो इस प्रकार की आपकी रेखाएं होंगी, उत्तर से दक्षिण मिलाकर खींची गई रेखाएं, ये रेखाएं आपका देशांतरीय विस्तार कहलाती हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है अब आप ये समझ चुके हैं। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ध्यान आपने ये देना है कि यह मुख्य भूमि का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के मध्य है। यानी कि यहां से जो ये आपको मैप में दिख रहा है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु पे 8 डिग्री 4 यहां से शुरू होकर के और आपका केंद्र शासित प्रदेश जो ये हमारा लद्दाख का हिस्सा है, यहां पे ये आपका 37 डिग्री 6। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 ये भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। अब भारत के कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें, कुल भूमि के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। 6 डिग्री 4 ये आपका वृक्ष निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट से प्रारंभ होता है और उत्तर में 37 डिग्री 6 इंदिरा कॉल तक जाता है। देखिए देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तो 68 डिग्री 7 ये रहा आपका 68 डिग्री 7। ये बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी होता है और यहां पे पूर्व में बात करें तो 97 डिग्री 25 ये 97 डिग्री 25, तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक ये यहां से यहां तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आपको अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार समझ में आया होगा क्या है। आगे बात करते हैं देखिए वर्तमान भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने सबसे पहले काम तो ये करना है कि 28 राज्य जो भारत के हैं वे भारत के 28 राज्यों की लोकेशंस को मैप में ड्रॉ कर लेना है और उनकी राजधानियां याद कर लेनी है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं ये भारत के मैप पे देखिए आप, इस प्रकार का एक मैप खरीद लीजिए, दुकान से मिल जाता है, वहां से आपको आसानी रहेगी। या आप एटलस खरीद लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का एटलस खरीद लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का एटलस खरीद लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां पे 8 यूनियन टेरिटरीज कहां पे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश कहां पे हैं, उनकी लोकेशंस को आप मैप पे चेक करिए। यहाँ पे राज्यों के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा है राजस्थान, और क्षेत्रफल में छोटा राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर हम सिर्फ राज्यों के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हमारा जो है वो है गोवा। जबकि अब यदि हम इसमें बात करें भारत के क्षेत्रफल में बड़ा जिला, पूरे भारतवर्ष में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की यदि हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है वो है कच्छ जिला। ये कच्छ जिला जो है ये पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिला आपका गुजरात में पड़ता है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में पूरे भारतवर्ष में सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है। माहे आपको पता होना चाहिए, ये माहे जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है और ये केरल राज्य में पड़ता है। माहे जो है केरल राज्य की अधिकार सीमाओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप चीजें समझ गए हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का जिला कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है जिला ये देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला भारत का कच्छ और क्षेत्रफल में छोटा जिला माहे यानी कि आपका केरल में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु की। देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आपका उसकी अधिकार सीमाओं के अंतर्गत पड़ता है। ये भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है किबुथु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता जो सरक्रीक क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता सरक्रीक क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, ये आपका वर्तमान में, पहले देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता था, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य जो है दो खंडों में उसको बांट दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो वर्तमान में इंदिरा कौल पड़ता है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्थित एक द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार द्वीप पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। देखिए इंदिरा पॉइंट के दो अन्य नाम हैं, लाहीचिंग और पिंगमेलियन पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को स्थानीय भाषा में लाहीचिंग या पिंगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इस स्थिति को आप इस मैप में समझ लीजिए। देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इस अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो कि किबुथु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक क्षेत्र गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसका नाम गौरमोता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम इंदिरा कौल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप वृत्त निकोबार में स्थित है, जिसका स्थानीय नाम लाहीचिंग या पिंगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आज हम इस भारत की स्थिति एवं विस्तार चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात कल हम इसमें देखेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश एवं भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उन पे कल हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उसको अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।